तो व्हाट इफ के 2 सीजन्स में अब तक हमने बहुत से पावरफुल कैरेक्टर्स को देख लिया है, जिसमें से आज हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, हम इन कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कैप्टन कार्टर। तो कैप्टन कार्टर वाले यूनिवर्स में सुपर सोल्जर सीरम कैप्टन कार्टर को लगाया जाता है इंस्टेड ऑफ स्टीव रॉजर्स। और कार्टर सुपर सोल्जर बन जाने के बाद वही सब करती है जो कि स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बनने के बाद करता है। और ये अपना नाम इस लिस्ट में इसलिए भी डिजर्व करती है क्योंकि इसने अपने यूनिवर्स में एक जायंट ऑक्टोपस को हराया था और उसके साथ ही साथ उसको पोर्टल में भी ढकेल दिया था। और कैप्टन कार्टर गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स की भी एक मेंबर थी, जिन लोगों ने मिलके इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को भी हराया। और अगर आप सीजन 2 के फिनाले को देख लिए तो आप जानते ही होंगे कि कैप्टन कार्टर ने स्ट्रेंज सुप्रीम को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। नंबर 9, जियांग ली। तो एमसीयू में जियांग ली शांग-ची की मदर होती है। तो जैसा कि हमने शांग-ची मूवी में देखा था कि जियांग ली शु वांग-वू से बहुत आसानी से फाइट कर ले रही थी। और इतना ही नहीं, उसने उसके 10 रिंग्स को भी कंट्रोल कर लिया था। और व्हाट इफ सीजन 2 में हेला को जियांग ली ही ट्रेन करती है। और उसकी ट्रेनिंग के बाद हेला इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो बिना अपनी एसगार्डियन पावर्स के ओडिन को बहुत कड़ी टक्कर देती है। और इन सब चीजों से आप जियांग ली की पावर्स को जान सकते हो। नंबर 8, वांडा मर्लिन। तो हम सबको पता है कि स्कारलेट विच कितनी पावरफुल है, जिसने अकेले ही पूरे इल्यूमिनाटी को खत्म कर दिया था और इसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज भी कुछ नहीं कर पाया था। और अगर बात कर ले व्हाट इफ में दिखाई गई वांडा मर्लिन के बारे में, जो कि स्कारलेट विच का एक वेरिएंट है, तो हमें ये व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 8 में देखने को मिली थी, जिस एपिसोड में 1602 में सारे एवेंजर्स फॉर्म होते हैं और वही वांडा किंग थॉर को सर्व करती है। और ये इस एपिसोड में पूरे रियलिटी इनकर्जन को अपने दम पे होल्ड करे हुए दिखाई देती है। और इसी कारण व्हाट इफ के इस यूनिवर्स में दिखाई गई वांडा बिल्कुल भी इविल नहीं थी। और हो सकता है कि हमें इस कैरेक्टर के बारे में व्हाट इफ सीजन 3 में और भी ज्यादा दिखाया जाए। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि एमसीयू ने वांडा को पूरी तरीके से एमसीयू से नहीं निकाला है। नंबर 7, व्हाट इफ स्टार लॉर्ड। तो हमें ये कैरेक्टर व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड 2 में देखने को मिला था। और इस यूनिवर्स में योंडू स्टार लॉर्ड को उसके बचपन में ही उसके फादर ईगो को दे देता है। और उसके बाद एगो स्टार लॉर्ड की पावर्स को पहले से ही एक्टिवेट कर देता है। और इसी कारण स्टार लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि अकेले ही ये सभी एवेंजर्स को हरा देता है। और जब इसका फादर एगो, जो कि पूरा सेलेस्टियल है, वो इसके सामने आता है तो ये उसे भी खत्म कर देता है। नंबर 6, व्हाइट हेला। तो एमसीयू में हेला की पावर्स को हम सब ने देखा है, जिसके सामने थॉर भी टिक नहीं पाया था। पर अगर बात करें व्हाट इफ वाली हेला के बारे में, तो ये एमसीयू वाली हेला से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये व्हाट इफ वाले यूनिवर्स में ओडिन को भी हरा देती है, जो कि हेला एमसीयू में भी नहीं कर पाई थी। व्हाट इफ सीजन 2 में दिखाई गई वाली हेला एमसीयू वाली हेला की तरह इविल नहीं होती, क्योंकि जिस तरह ओडिन ने थॉर की वर्दीनेस छीन ली थी, बिल्कुल उसी तरह ओडिन व्हाट इफ वाले यूनिवर्स में हेला की वर्दीनेस को भी छीन लेता है। और इसके बाद हेला जब वापस से वर्दी हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा हम्बल हो जाती है। नंबर 5, व्हाट इफ हल्क। तो हल्क का ये वेरिएंट हमें व्हाट इफ सीजन 2 के फिनाले में देखने को मिला था, जिसके पास हल्क की पावर्स के साथ साथ थॉर और हेला की पावर्स भी होती हैं। इन सब चीजों को देखकर यही लगता है कि ये हल्क का वेरिएंट अपनी पावर्स के पीक में जा चुका है। पर इस कैरेक्टर को व्हाट इफ सीजन 2 में बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है, जिसके कारण इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चला। पर हो सकता है कि ये कैरेक्टर हमें व्हाट इफ सीजन 3 में फिर से देखने को मिले। नंबर 4, इन्फिनिटी किलमोंगर। तो एमसीयू में किलमोंगर उतना पावरफुल विलन नहीं होता है, जिसके पास लगभग ब्लैक पैंथर जितनी ही पावर होती है, जिसमें इसके पास ब्लैक पैंथर जैसा एक सूट भी होता है। पर ये थोड़ा चालाक होता है, जिसके कारण ये पूरे वकांडा पर भी राज कर लेता है। पर अगर हम बात करें व्हाट इफ में दिखाए गए किलमोंगर के बारे में, तो ये एमसीयू वाले किलमोंगर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि ये इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की सारी पावर्स को ले लेता है। और इसी कारण ये लगभग इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जितना पावरफुल बन जाता है। और ये कैरेक्टर हमें दोबारा व्हाट इफ सीजन 2 में भी देखने को मिला था। और ये अपने एक स्नैप से थैनोस को डस्ट में बदल देता है, जिससे आप इसकी पावर्स का अंदाजा भी लगा सकते हो। नंबर 3, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अनडाउटेडली व्हाट इफ में दिखाया गया बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि विजन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेने के बाद इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो अपने यूनिवर्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा होती है कि ये वॉचर को भी देखने लगता है। और इसके कारण ये पूरे मल्टीवर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट बन जाता है। और इसे रोकने के लिए वॉचर को एक टीम गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स बनानी पड़ जाती है। और इन सभी चीजों से आप इसकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो। नंबर 2, काहोरी। तो काहोरी केवल एमसीयू की नहीं बल्कि पूरे मार्वल की सबसे न्यूएस्ट सुपर हीरो है, जिसको ना तो हमने कॉमिक्स में या फिर मूवीज में देखा है। और इस कैरेक्टर को हमने पहली बार व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 6 में देखा। और इस एपिसोड में इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। और काहोरी हमें फिनाले में दोबारा देखने को मिलती है, जो कि अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल होती है। और इसकी पावर्स का अंदाजा
अंदाजा आप तब लगा सकते हैं जब ये इन्फिनिटी किलमॉन्गर को आसानी से ही उसके सूट से बाहर फेंक देती है। और इतना ही नहीं, ये डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम पे बहुत ही भारी पड़ती है और हो सकता है कि इस कैरेक्टर को एमसीयू अपनी मूवीज में भी जल्दी दिखाए। और ये बात भी कंफर्म है कि हमें व्हाट इफ सीजन 3 में इस कैरेक्टर के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में दिखाया जाएगा। नंबर 1, डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। तो स्ट्रेंज सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल वेरिएंट है, जिसने व्हाट इफ सीजन 1 में इन्फिनिटी अल्ट्रॉन और इन्फिनिटी किलमॉन्गर को एक पॉकेट डायमेंशनल में कैद कर दिया था। और इसी सब चीजों के कारण वॉचर भी इसके सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि इसने ही पूरे मल्टीवर्स को सीजन 1 में बचाया था। और व्हाट इफ सीजन 2 के फिनाले में भी इसे कोई नहीं मार सकता था, पर क्रिस्टीन को बचाने के लिए इसे खुद की कुर्बानी देनी पड़ी। और इसी कारण स्ट्रेंज सुप्रीम अपने पूरे यूनिवर्स को वापस से बचा तो लेता है, लेकिन उसमें खुद कभी पैदा नहीं हुआ होता है। और इसी कारण व्हाट इफ के दोनों सीजन्स में ही स्ट्रेंज सुप्रीम मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर रहा है। तो यही थे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल व्हाट इफ कैरेक्टर्स। और अगर आपको हमारी और भी वीडियोस एंजॉय करनी है, जैसे कि ओडिन वर्सेस ज़्यूस, व्हाट इफ एवेंजर्स वर डेड और टॉप 10 मेजर अपकमिंग एमसीयू मूवीज, तो आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पे कर लो। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।